ये सुना होगा कि जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है, भगवान जगन्नाथ का जो टेम्पल है, उसका जो फ्लैग है वो हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में ये संभव है, ये पॉसिबल भी है कि हवा की विपरीत दिशा में कोई फ्लैग उड़े? तो मैं इसी क्वेश्चन को लेके सॉल्व करने के लिए जगन्नाथपुरी पहुंच गया और ये देखिए मेरे हाथ में ये टिश्यू पेपर है जो दिखा रहा है कि हवा किस ओर में जो है जा रही है। इस डायरेक्शन को ध्यान में रखिए और मैं अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग जो है सबूतों से मैं दिखाऊंगा कि हवा का डायरेक्शन किस ओर है और फ्लैग किस ओर में उड़ रहा है। तो यहाँ पे आप मंदिर के पास पर्दा लगा हुआ देख सकते हैं जो एक ग्रीन और येलो कलर का है। उसमें देखिए कि हवा का डायरेक्शन जो है जिस तरफ था उस तरफ ही जो है मंदिर का जो फ्लैग उड़ रहा है। उसी तरह से अगर आप दूसरे तरीके से भी देखें, ये भी टिश्यू पेपर में आपको हवा का डायरेक्शन समझ में आ रहा है कि हवा का डायरेक्शन जो है किस ओर बना हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो पास के मंदिर है उस पास का मंदिर का जो फ्लैग है वो हवा का डायरेक्शन में ही जो है उड़ रहा है। और उसके साथ ही अगर आप मेन मंदिर के भी फ्लैग्स को देखें वो भी जो है हवा के डायरेक्शन में ही उड़ रहा है। तो कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि हवा के विपरीत कोई चीज़ें उड़े। हालांकि ये जो है देखने में लग सकता है कि हवा के विपरीत जा रहा है, लेकिन हवा के विपरीत नहीं जा सकता। हवा की विपरीत दिशा में जाता हुआ प्रतीत हो, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हवा जिस ओर से आ रही है उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ें बहे। ठीक है, उसका एक प्रॉपर साइंटिफिक लॉजिक और रीज़न ज़रूर होगा, उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ज़रूर होगा। विदाउट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के कोई भी चीज़ बस यूं ही ऐसा नहीं हो सकता। इवन भगवान ने इस दुनिया को इस तरह से बनाया है कि वो भी इस दुनिया के बनाए हुए नियमों कानून को नहीं तोड़ते, वो भी उसका पालन करते हैं। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की इलॉजिकल चीज़ों में, बेकार की चीज़ों में ना पढ़ें और अपने पढ़े हुए होने का सबूत दें। इवन जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की इस विषय पे। उड़ीसा के 2 स्कॉलर से मैंने बात की, रिसर्च स्कॉलर्स थे वो। इवन वो रिसर्चर हैं, फिर भी वो ऐसा कहते हैं कि नहीं, मैंने देखा है, मैं गया हूँ वहाँ पे और फ्लैग जो है हवा की विपरीत दिशा में ही घूमता है और मैंने आपको ये सबूत के साथ दिखा दिया कि ये पॉसिबल भी नहीं है और आपने देख भी लिया। तो ये क्या होता है? ये होता है धर्म का चश्मा, आस्था के चश्मा। जब लोग एक बार आस्था के चश्मा पहन लेते हैं तो वो वही देखते हैं जो उनको देखना होता है। तो एक मैं मैथ के गोल्ड मेडलिस्ट थे जो यूजी पीजी में जो है उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। वो भी इवन यही कहते हैं कि जो ये फ्लैग है वो हवा की विपरीत दिशा में घूमता है। इवन फिज़िक्स के एक रिसर्चर थे, उनसे मैंने बात किया, वो भी सेम बात कह रहे हैं। और मतलब मैं बहुत लोगों से बात किया, सभी लोग यही कह रहे हैं कि ये जो फ्लैग है वो हवा के विपरीत दिशा में जो है उड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब था, मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया और मैं आज जाके खुद ही उसको चेक किया और मैंने ये प्राप्त किया कि ये ऐसा कभी भी संभव नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। तो जो आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये इतने शिक्षित होने के बाद भी जो है ये ऐसा क्यों उनको दिखाई नहीं दिया और वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तो इसका जो कारण है वो ये है कि उन्होंने वास्तविक शिक्षा जाना ही नहीं कि वास्तविक शिक्षा क्या होता है और वास्तविक शिक्षा उन्होंने प्राप्त नहीं की। जो वास्तविक शिक्षा होता है वो ये कहता है, एजुकेशन इज़ नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड्स टू थिंक। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि जो एजुकेशन होता है वो इसलिए नहीं होता है कि आप बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ों को याद कर ले और बहुत सारी चीज़ें जो है सीख जाएं, बल्कि एजुकेशन इसलिए होता है कि आप जो कैसे सोचना है, कैसे जानना है चीज़ों को, कैसे जो है एक्सप्लोर करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है चीज़ों को, वो समझ पाएँ। आपके अंदर एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप हो, आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, आपके अंदर जो है एक लॉजिकल रेशनल थिंकिंग जो डेवलप कर पाएँ आप। तो वास्तविक एजुकेशन का जो एम है वो ये है कि आपके अंदर जो है साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप करे, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करे, रेशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करे, ना कि आप बस किसी एक आधार पे आपने सोच लिया कि नहीं ये ऐसा है तो ऐसा ही है। आपके अंदर क्वेश्चन करने की एबिलिटी डेवलप करें। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी यही कहना है कि जो वास्तविक एजुकेशन है वो कुछ ऐसा होगा जो आपको एक नए तरीके से, नए चीज़ों पर नए तरीके से सोचने का एक नज़रिया देगा, ना कि ऐसा होगा कि आप किसी ने कुछ कह दिया और आप उसको एक्सेप्ट करके बस उसको एक्सेप्ट करते चल रहे हैं, आपने कभी उसको वेरीफाई भी नहीं किया, कभी चेक भी नहीं किया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी इस तरह की चीज़ों में ना पड़ें और कभी भी इस तरह की चीज़ें अगर आपको लगती हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, तो अगर कुछ भी ऐसे अनरियलिस्टिक चीज़ें लगें तो हमेशा उसको डाउट करें, उस पर क्वेश्चन करें और जाके वेरीफाई किए। जैसे मैं आज वेरीफाई करके मुझे इसका आंसर मिल गया, वैसे आपको भी आंसर मिल जाएगा डेफिनेटली। तो डेफिनेटली इस तरह की चीज़ों पर कभी विश्वास ना करें और खुद जाके वेरीफाई करें। और भी कुछ चीज़ें बाकी हैं, जैसे गंगा का जल जो है नहीं सड़ता है, ये एकदम इलॉजिकल बातें हैं। ठीक है,
कि गंगा का जल नहीं सड़ता है, दूसरे जल जो है सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। कोई भी जल नहीं सड़ता। पृथ्वी पर हज़ारों साल से जो है जल बना हुआ है, पानी बना हुआ है। इसी तरह से अगर गंगा का जल नहीं सड़ता तो दूसरे नदियों के जल सड़ जाते हैं। तो ये सब माने बेकार की बातें हैं। ग्राउंड वाटर में हज़ारों साल से पानी जो है पड़ा हुआ है, नहीं सड़ता है। तो ये लोगों को नहीं पता है कुछ भी। कुछ लोग कहते हैं कुरुक्षेत्र में जहाँ महाभारत की लड़ाई हुई है वहाँ पे मिट्टी जो है लाल हो गई है क्योंकि वहाँ पे इतना ब्लड आया था। ये कभी संभव नहीं है। ब्लड आप खुद ही 1 बूंद 2 बूंद ब्लड जो है मिट्टी में डाल के देखिए, क्या ब्लड 2 दिन बाद वहाँ लाल रहता है, वो मिट्टी लाल हो जाता है क्या? तो ये सब इलॉजिकल अनसाइंटिफिक बातें हैं, इस पे नहीं पढ़िए। और इस तरह के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड डेफिनेटली शेयर कीजिए, ताकि लोगों में साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप हो पाए, वो एक्चुअल एजुकेशन क्या होता है उसको वो समझ पाएँ।